है, जियो पॉलिटिक्स का है। देखिए बात की ना कराची के कप्तान, कराची के सियासतदान, कराची के न्यूज़ कास्टर, कराची के होस्ट ब्रिलियंट क्यों होते हैं? क्योंकि जब अंग्रेज इंडिया में आए थे ना, तो उत्तर प्रदेश का नाम अपर प्रोविंस रख दिया था। ये अपर माइंडेड लोग हैं, इंटेलिजेंट हैं, गालियों में भी, पॉलिटिक्स में भी, ब्रेनी भी। माइग्रेशन जब हुआ तो आधा यूपी तो कराची आ गया। तो वही लोग हैं ये वही लोग हैं, मत भूलना। मैं रशीद भाई आपसे पूछूंगा, ये तो सवाल मैं आज से करके ही जाऊंगा। जवेरिया ये बताइए, कहते हैं कराची कप्तान फिलहाल तो मेरे जहन में मोइन खान ने अच्छा टाइम गुजारा, लेकिन कराची में ना आसिफ इकबाल, मुश्ताक मोहम्मद ऐसा कैप्टन पाकिस्तान ने प्रोड्यूस नहीं किया। जावेद मियांदाद कौन? मुश्ताक मोहम्मद के रेप्लिका, कप्तानी में भी, बैटिंग में भी, लेग स्पिन में भी। जो लोग पुराने जानते हैं उनको, इतने सारे जो प्लेयर डेवलप किए अंडर मुश्ताक मोहम्मद साहब, और हमने कैसा ट्रीटमेंट किया उस फैमिली के साथ। मतलब कि इस मुल्क में रिस्पेक्ट ही नहीं है ना एक प्लेयर की जिसने क्रिकेट का जन्म दिया पाकिस्तान में, उस फैमिली को। वो कैप्टनसी बाय विरासत हम लोग को मिलती चली गई, जावेद मियांदाद। उसके बाद हमारी क्लब क्रिकेट कराची की पूरे पाकिस्तान में नहीं, हम रोजाना खेलते हैं। जो रोज खेलेगा वही तो कप्तानी अच्छी करेगा ना। मोइन खान को देखें, मोइन खान क्रिकेट, क्लब क्रिकेट कितनी खेला, सरफराज कितनी क्लब क्रिकेट खेला, मैं कितनी क्लब क्रिकेट खेला, यूनुस सईद अनवर कम खेला इसलिए अच्छा कप्तान नहीं था। फैक्ट है ये तो। अब बात आती है सऊद शकील की, उस दिन इंग्लैंड के खिलाफ खेल रहा था, उसने कर दिया रन। वो तो बच्चों की तरह बैटिंग की, जहां पर कोई खेल नहीं रहा, 21 प्लेयर नहीं खेल पाए, सऊद शकील खेल रहा था। वो रोजाना क्लब क्रिकेट खेलता था, इस वजह से उसको पता था कि क्या करना है मुझे, ये अवेयरनेस थी। तो ये जो हम लोग इतना बिलियन ऑफ डॉलर, बिलियन ऑफ रुपीज खर्च कर रहे हैं ना ऊपर, वहां नहीं करो, ये जमीन पे करो, जमीन पे ग्रास रूट पे करो। यहां से प्लेयर बनेगा आपका। क्लब क्रिकेट आपकी खत्म हो गई, मैं गारंटी देता हूं। लोग बैठे हैं, ये रिकॉर्ड में है। आप पैसा खर्च करते रहो, 10 साल में भी वसीम अकरम नहीं मिलेगा, जावेद मियांदाद नहीं मिलेगा, जब तक आप जमीन पे नहीं आओगे। जवेरिया बोलना चाहूँगा, बड़ा मुश्किल है खेलना पाकिस्तान में, स्पेशली हमारे माशरे में। सिटीज़ में आपको नज़र आ जाएंगी, लेकिन जो देहात में खेलते हैं उनको इजाज़त भी नहीं मिलती। बिल्कुल। तो ये एक हकीकत है जिसको हम मानने के लिए तैयार नहीं हैं। और जब टीम हार जाती है, ब्लेम हम करते हैं जियो पे बैठ के, कहीं पे भी बैठ के, लड़कियां ये, लड़कियां वो। जियो पे ना, जियो में, जियो पे। क्योंकि मैं किसी को इल्ज़ाम नहीं दे रहा, मैं खुद जियो में हूँ ना, इसलिए पहले अपने आप को मैं बोलूँगा। लेकिन मसला क्या है, मेल डोमिनेंट सोसाइटी हमारी, इसको देखना चाहिए कि जिनको जितनी सहूलत दी जाए। इनका अभी हम लोग बिलियन डॉलर के स्टेडियम बना रहे, ख्वातीन का एक ग्राउंड नहीं है अपना जिसपे वो खुद बोल सकें ये ख्वातीन का क्रिकेट स्टेडियम, क्रिकेट ग्राउंड है पाकिस्तान में। एमसीसी से, आईसीसी से फंडिंग होती है टोटल, वो ना क्लब क्रिकेट पे लगती है। खैर वो दूसरी तरफ चले जाएंगे, लेकिन प्रॉब्लम इनको अप्रिशिएट करना चाहिए ख्वातीन के क्रिकेट को, वुमेन्स क्रिकेट को। क्योंकि हमारे यहाँ जो माशरा है ना, वो इजाज़त नहीं देती खेलने के लिए, चाहे वो मेरा घर हो, चाहे वो आपका घर हो। सऊद सिद्दीकी साहब 4 बार पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीती या नहीं होगी? होनी नहीं चाहिए अब। वो इससे पहले कि वो मना कर दें, आप मना कर दो। नहीं, बहुत शुक्रिया यही साहब और जितने भी लोग आए यहाँ पे, अहमद साहब। मैं राशिद पे एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा। आप कराची के बेटे हैं, कराची से नाम मिला, कराची से पहचान बनाई, अब आप दारुल खिलाफा में चले गए। और अभी मैं जब ये प्रोग्राम करने आ रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद मैं नहीं कर पाऊंगा। जवेरिया भी फंस गई, मैं भी फंस गई। शाहरा फैसल पे एक रैली निकल रही थी, लेकिन बस अल्लाह ताला ने हाथ पकड़ा, हम यहाँ तक पहुँच गए। तो क्या फ़र्क है इस्लामाबाद और कराची में? वो दारुल हुकूमत है ना, मोबाइल मेरा भी, हाँ दारुल हुकूमत है नहीं, वो दारुल खिलाफा है। दारुल हुकूमत हमेशा कराची रहेगा। वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसा एकदम नहीं होता। कराची का यही शुरू।